राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, सही तिथि क्या है और धन प्राप्ति के कौन कौन से उपाय हैं जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप सभी को करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। कार्तिक पूर्णिमा पर ही देव दिवाली का पर्व भी मनाया जाता है। ऐसा कहते हैं कि देव दिवाली पर देव लोक से देवी देवता धरती पर दिवाली मनाने काशी के घाट पर आते हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण और भगवान शिव की पूजा करने का भी विधान है। इसके साथ ही तुलसी माता का भी पूजन किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और इस दिन पूजा पाठ के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर को रात 10:36 से शुरू होगी और ये समाप्त होगी 5 नवंबर को शाम 6:48 पर समाप्त होगी। उदय तिथि 5 नवंबर को होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा को 5 नवंबर को ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर दान स्नान का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान या दान पुण्य करने का शुभ मुहूर्त सुबह 4:52 से शुरू होकर सुबह 5:44 तक रहने वाला है। इस शुभ घड़ी में आप गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। इसके बाद सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:58 से शुरू होकर सुबह 9:20 तक रहेगा, जबकि शाम को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:15 से शुरू होकर शाम 7:05 तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा में दान स्नान और पूजा पाठ करने से सभी पापों का नाश होता है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्योदय में पूर्व गंगा स्नान करें, घाट पर गरीबों को दान करें। इस दिन अन्न वस्त्र घी तिल चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन दीप दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पूरे वर्ष में आप जिन दीप दान करते हैं उसमें अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही दीप दान कर लेते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। और घर में गंगा जल का छिड़काव भी करें। अगर आप गंगा घाट पर नहीं जा सकते तो किसी पवित्र नदी पर भी आप स्नान कर सकते हैं। यदि आपने व्रत रखा है तो आप जलाहार या फलाहार से ये व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प लेकर सुबह के मुहूर्त में भगवान गणेश जी की सबसे पहले पूजा करनी है। फिर शिव पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद विष्णु लक्ष्मी की विधिवत उपासना करें। घर में सत्यनारायण कथा का पाठ इस दिन आपको अवश्य करना है। इसके बाद घर के कुछ प्रमुख स्थानों पर दीपक जरूर जलाएं। मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाएं। एक दीपक तुलसी घर की उत्तर दिशा, भगवान के मंदिर और पानी के नल के पास अवश्य रखें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दूध का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर वस्त्रों के दान का खास महत्व है। इस दिन गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अन्न का दान अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन अन्न का दान करने से माँ अन्नपूर्णा के साथ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप गुड़ का दान अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गुड़ का दान करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है और धन धान्य से जीवन परिपूर्ण होता है। इस दिन हमें पवित्र नदी या घाटों और तुलसी व पीपल के पौधों के सामने दीपदान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दीपदान करने से जीवन का अंधकार दूर होता है और सुख समृद्धि व शांति का घर में आगमन होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि कार्तिक पूर्णिमा इस साल 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी और इस वीडियो में हमने ये भी जाना कि शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किन किन चीजों का दान करना चाहिए। इस दिन गणेश जी का, माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, तुलसी माता का और शिव जी और माँ पार्वती का विशेष पूजन किया जाता है। आपको कार्तिक पूर्णिमा जो है पूरे साल में सभी पूर्णिमाओं में से सबसे बड़ी होती है और इस दिन दीप दान जो करना आवश्यक होता है और कार्तिक मास की भी इस दिन समाप्ति हो जाती है। इस दिन हमें कुछ विशेष उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। धन लाभ और समृद्धि के लिए हम इन उपाय को कर सकते हैं। पीपल पर हमें जल और दूध चढ़ाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर शक्कर मिश्रित दूध और जल चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है।
माँ लक्ष्मी को पीली कोड़ी अर्पित करें और फिर उन्हें पैसे रखने की जगह पर रखें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी जो है दूर होती है। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और आम के पत्तों का तोरण बांधें। साथ ही देहरी पर दीपक जलाएं, इससे घर में आर्थिक खुशहाली आती है। किसी पवित्र नदी के घाट पर दीपदान करें, इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है और माँ लक्ष्मी व भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते समय अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से धोकर अपने तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे शीघ्र धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। चीनी पाउडर पर 7 बार अगरबत्ती घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर उसे अपने पर्स और धन रखने की जगह पर छिड़कें। इससे धन संबंधी जो सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके अलावा हमें इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ करना है। माँ लक्ष्मी जिससे प्रसन्न होती है। सत्यनारायण कथा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करें और शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। इससे अटके हुए जो कार्य हैं उनमें सफलता मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी का पूजन करना है और शाम को तुलसी के जड़ में घी का दीपक जलाना है और तुलसी कोई मिट्टी को माथे पर तिलक लगाना है। इस दिन हमें शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाना है। चंद्रोदय के समय शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर चढ़ाएं। दरिद्रता दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी को एकाक्षी नारियल चढ़ाएं और अगले दिन उसे तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रखें। माँ लक्ष्मी को पलाश का फूल चढ़ाएं और घर में पलाश का पौधा लगाएं। इससे माँ लक्ष्मी घर में निवास करती है। इस दिन सोना या चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। घर की सफाई करके दीपक और रंगोली से सजाएं और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना ना भूलें। कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर देवता दिवाली मनाने के लिए धरती पर आते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है, दिन बुधवार को। माँ लक्ष्मी का दिन भी है, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का होना बहुत ही शुभ माना गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के विशेष उपाय करने चाहिए और ये विशेष उपाय इस प्रकार हैं जो हम इस वीडियो में जानेंगे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हुए अशोक के पेड़ की जड़ को गंगा जल से धोकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे आपको शीघ्र ही धन प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर चीनी पाउडर पर 7 बार अगरबत्ती घुमाकर धन की कामना पूरी की जा सकती है। अगरबत्ती घड़ी की विपरीत दिशा में घुमानी है। इस पाउडर को पर्स में रखे, तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर भी यह पाउडर छिड़के। ऐसा करने से धन संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर धनिये के बीज जो 1 रुपए का सिक्का मिलाकर उत्तर दिशा में रखने से धन लाभ होता है। ऐसा माना जाता है। इसके लिए धनिया के बीज में थोड़ी मिट्टी और 1 रुपए का सिक्का मिलाकर किसी बर्तन में डालें। इससे थोड़ा पानी डालकर उत्तर दिशा में रख दें। जब धनिया उग आए तो उसे खाने में इस्तेमाल करें। कार्तिक पूर्णिमा पर पूजा के बाद 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। इसके बाद लक्ष्मी जी का धन प्राप्ति मंत्र का जाप करें, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसको 21 बार आपने जाप करना है। कार्तिक पूर्णिमा पर गेहूं में केसर और तुलसी के पत्ते मिलाकर पिसवाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में समृद्धि आती है। तुलसी के पत्ते और 2 दाने केसर गेहूं में मिलाकर लक्ष्मी माता को अर्पित करते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। तो ये वो 5 विशेष उपाय थे जिनके करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में सदा के लिए निवास स्थान बन जाता है। तो इस दिन हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजन, विष्णु जी का पूजन, माँ लक्ष्मी का पूजन, गणेश जी का पूजन, माँ पार्वती, शिव जी का पूजन आपको अवश्य करना है। इन सभी देवताओं का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और इसके साथ ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है कार्तिक महीने का आखिरी दिन होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी और ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ें। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे।